अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और विजिटर्स के वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं। वहीं कई स्टूडेंट्स को अरेस्ट भी किया जा चुका है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको बिना बताए सीधे अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये स्टूडेंट सच में कोई गैरकानूनी काम कर रहे थे या फिर अपनी राय रखने की वजह से उन्हें टारगेट किया गया। सबसे ताज़ा मामला एक टर्किश स्टूडेंट का है जिसे यूनिवर्सिटी के बाहर से ही अरेस्ट कर लिया गया। तो क्या अमेरिका में अब फ्री स्पीच भी खतरे में है? पूरी कहानी जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, बीच में बिल्कुल नहीं स्किप करना है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। ताज़ा मामला टफ्ट यूनिवर्सिटी की एक पीएचडी स्टूडेंट का है। वो अमेरिका में फुलब्राइट स्कॉलर थी, लेकिन अचानक उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। हैरानी की बात यह है कि उन्हें नाइट टाइम में ही बिना किसी वारंट के सादे कपड़ों में ही एजेंट्स ने उठा लिया और अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि उन्हें सीधा डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। इस स्टूडेंट पर किसी क्राइम का कोई चार्ज तो नहीं है, लेकिन उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने एक न्यूज़ आर्टिकल में गाजा के पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट किया था और अपनी यूनिवर्सिटी से इजराइल से जुड़े बिजनेस से डी इन्वेस्ट करने की मांग की थी। अब अमेरिका इस पर क्या कह रहा है, एक बार वो भी जान लीजिए। तो मार्को रूबियो, जो अभी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि वो हर दिन ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं और उनके वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं। उनके शब्दों में मैं अगर बताऊं कि उन्होंने क्या कहा, तो उनका कहना था, हर दिन हमें कोई ना कोई पागल मिलता है और हम उनका वीज़ा रद्द कर देते हैं। रूबियो ने कहा कि अमेरिका ऐसे स्टूडेंट्स को बर्दाश्त नहीं करेगा जो हंगामा मचाते हैं, बिल्डिंग्स पर कब्जा करते हैं और अमेरिकी विदेश नीति के खिलाफ जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक आर्टिकल लिखना अमेरिका की विदेश नीति के खिलाफ जाना है? अब देखिए, ये जो टर्किश स्टूडेंट हैं वो अकेली नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉस्टन और दूसरे शहरों में कई सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया जा चुका है। 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और विजिटर्स के वीज़ा रद्द हो चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। खास करके वो लोग जो प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट में शामिल थे, उन सभी को टारगेट किया जा रहा है। ट्रंप सरकार का कहना है कि ये लोग विरोध के नाम पर दंगे कर रहे हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है उन पर किसी तरह का कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है। अब सबसे बड़ा डर ये है कि क्या अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सिर्फ उनके विचारों की वजह से टारगेट किया जा सकता है? अगर आप अमेरिका में स्टडी या फिर वर्क करने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप अमेरिका में पढ़ाई करने का मतलब ये होगा कि आप सिर्फ वही बोल सकते हैं जो सरकार को पसंद है? कमेंट के जरिए आप मुझे ज़रूर बताइए और आप ये भी बता सकते हैं कि आप टर्किश स्टूडेंट के मामले में क्या विचार रखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।